राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे राजा हरिश्चंद्र और तारामती की कथा, जिसमें राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा के बारे में बताया गया है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य के कारण बहुत कष्ट उठाए, बहुत तकलीफ़ें उठाई, लेकिन उन्हें सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तो आइए सुनते हैं राजा हरिश्चंद्र की कथा। सूर्यवंशी कुल के राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी के एक प्रतापी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र का जीवन काल सतयुग में संबंधित था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती थी और उनके पुत्र का नाम रोहितास था। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन पर अडिग रहने वाले और सत्य के धर्म पर चलने वाले थे। राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म की मर्यादा को कायम रखने के लिए अपने स्वप्न को भी सच मानते थे और उसको पूरा करते थे। परोपकारी राजा हरिश्चंद्र नित्य दान करते थे। ऐसा कहा जाता है कि हरिश्चंद्र सवेरे खाना खाने से पहले स्वर्ण, गो, जल, भूमि, भोजन इत्यादि का दान किया करते थे। इसके पश्चात भोजन को ग्रहण करते थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलकर अपने महल और नगरी को त्याग दिया। समय की करवट ने उनसे उसकी पत्नी और बेटे को भी छीन लिया। चलिए जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र और तारामती की पूरी कहानी क्या है। एक रात राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न आया कि उन्होंने अपने महल को किसी ब्राह्मण को दान कर दिया था। जब सुबह आँख खुली तो वे स्वप्न की घटना को भूल गए थे, नित्य के काम में लग गए। हरिश्चंद्र अपने दरबार में गए तो उस दिन उनसे मिलने 1100 ब्राह्मणों के साथ महर्षि विश्वामित्र वहां आ गए। महर्षि विश्वामित्र के पैर धोकर राजा हरिश्चंद्र ने उनका स्वागत किया। राजा हरिश्चंद्र को अपने स्वप्न की घटना याद आ गई। अपने स्वप्न की मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने विश्वामित्र से अनुरोध किया कि क्या मेरे महल को दान में स्वीकार करेंगे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा देने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने उनको रोक लिया और कहा, अब इस संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है, इनका आप पहले ही दान कर चुके हैं। इतना कहकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रोहित के आभूषण उतरवा दिए और दक्षिणा की मांग करने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने निवेदन किया कि मैं पहले आपको सब कुछ दे चुका हूँ, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इस बात पर विश्वामित्र ने कहा कि आपने महल हमको समर्पित किया है, वह दान है। हमने आपके यहाँ भोजन किया है, उसकी दक्षिणा अलग से चाहिए। हम यहाँ पर 1100 ब्राह्मण हैं, कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्राएं तो दक्षिणा में मिलनी ही चाहिए, अन्यथा तुम पाप के भागीदार रहोगे और तुम पर पाप चढ़ेगा। राजा हरिश्चंद्र संकट में पड़ गए और उन्होंने इसके लिए 1 महीने का समय मांगा। फिर वह अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर वहाँ से निकल गए। विश्वामित्र ने उन तीनों को अपनी नगरी से बाहर जाने को कहा। वे वहाँ अयोध्या नगरी में रहकर काम नहीं कर सकते थे। विश्वामित्र ने कहा कि ये मेरा राज्य है, यहाँ रहकर तुम काम नहीं कर सकते, कहीं और जाकर काम ढूंढो। विश्वामित्र द्वारा नगरी से बाहर भेजे जाने पर हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ शिवनगरी काशी पहुँचे। काशी में पहुंचकर हरिश्चंद्र ने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिला। विश्वामित्र का ऋण चुकाने का आखिरी दिन था और राजा हरिश्चंद्र गंगा घाट पर बैठे थे। राजा हरिश्चंद्र ने माँ गंगा से प्रार्थना की, अगर मैंने अपने जीवन में सत्य धर्म का पालन किया है और सत्य धर्म को निभाया है तो आज मेरे धर्म की रक्षा करो। रानी तारामती वहाँ आई और कहने लगी कि आप मुझे बेच क्यों नहीं देते।
तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि एक पति होते हुए मेरा धर्म है कि तुम्हारी रक्षा करूं। मैं तुम्हें बेचकर अपने पति धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। रानी तारामती ने अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए खुद को बेचने का निश्चय किया और काशी के बाजार में जाकर खड़ी हो गई। रानी ने आवाज़ लगाई कि कोई है जो मुझे खरीद सकता है। तब वहाँ एक पंडित आ गए। पंडित ने कहा कि अपनी पत्नी बीमार रहती है, मेरी पूजा की तैयारी और मेरी पत्नी की सेवा कर सकती हो तो तुम मेरे पास चलो, मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। रानी तारामती ने हाँ भर दी और अपनी कीमत मांगी। पंडित ने 500 मुद्राएं देने को कहा। रानी ने उन 500 स्वर्ण मुद्राओं को लिया और राजा हरिश्चंद्र के चरणों में समर्पित कर दी। रानी तारामती ने कहा कि उसने अपने पत्नी धर्म का पालन किया है, कोई गलती हुई तो उसे क्षमा कर देना। अब वह दासी बन गई, इसलिए वह उनसे दूर जा रही है। इतने में वह पंडित तारामती को दर्दनाक स्थिति से बालों को पकड़कर घसीटता हुआ ले गया। हरिश्चंद्र ने अपनी आँखों को बंद कर लिया। वह रानी जिसके पास सैकड़ों दासी दासियाँ थीं, जिसके लिए फूल उठाना भी भारी था, आज वह किसी और के घर चूल्हा फूंकने जा रही है, कुएं से पानी भरेगी और दासी बनकर किसी की सेवा करेगी। रोहित ने अपनी माँ को दूर जाता देख वह उससे जाकर लिपट गया। पंडित ने उसको दूर जाने को कहा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि एक बच्चे को उसकी माँ से दूर मत कीजिए, आप इसको भी अपने साथ ले जाइए। पंडित ने तारामती अभागन पर दया खाकर 100 स्वर्ण मुद्राएं में उस बच्चे को भी खरीद लिया। ऋषि विश्वामित्र के वचन के अनुसार अभी 500 स्वर्ण मुद्राएं कम पड़ रही थी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का निश्चय किया। काशी के बाजार में हरिश्चंद्र ने खुद की बोली लगाई। वहाँ आता जाता एक चांडाल ने 500 स्वर्ण मुद्राएं में हरिश्चंद्र को भी खरीद लिया। 1100 स्वर्ण मुद्राएं पूरी होने पर विश्वामित्र के ऋण से उत्तीर्ण होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट पहुँच गए। वहाँ हरिश्चंद्र ने लोगों को रोते हुए चीखते हुए देखा। मुर्दे जल रहे थे। अब से हरिश्चंद्र को यहीं पर शमशान का पहरा देना था। वहाँ पर अंतिम क्रिया के लिए आने वाले लोगों से कर वसूलना और कफन के कपड़े को हटाना हरिश्चंद्र का काम था। मुर्दे के साथ आने वाले चावल और पिंडदान में आने वाले पिंड को खाकर हरिश्चंद्र को पेट भरना पड़ता था। शमशान में सोना और वहीं पर रहना पड़ता था। इतनी विपदाओं के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और पूरी निष्ठा से अपने धर्म को निभाने में लग गए। एक दिन पंडित जी ने रोहित को पुष्प लाने के लिए बगीचे में भेजा। वहाँ रोहित को काला नाग डस लेता है और रोहित वहीं गिर जाता है। रोहित को जहर चढ़ने लगता है। रोहित को लगा कि वह अब नहीं बचेंगे, तो जोर से चिल्लाकर कहा कि कोई है, मेरी माँ को कहना कि रोहित को सांप ने डस लिया है। किसी ने रानी तारामती को सूचना दी कि उसके पुत्र को सांप ने डस लिया है। रानी ने सारे काम को छोड़कर वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी रानी को रोक लिया और सारे काम को निपटाने को कहा। रानी तारा का दुर्भाग्य देखिए, बेटा मरा हुआ पड़ा है और वह उसके पास भी नहीं जा सकती। जब पंडित जी सो गए तब रानी दौड़कर बगीचे की तरफ गई। रानी ने रोहित को देखकर रोने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के डर से वह खुलकर रो भी नहीं सकी। अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए वहाँ कोई रोने वाला भी नहीं था। रानी तारा ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा और रोहित के शव को ढका। रानी ने रोहित को गोद में उठाया और वहाँ से शमशान की तरफ निकल गई। शमशान में प्रवेश करते ही रानी तारा फूट फूट कर रोने लगी।
रानी की आवाज़ सुनकर हरिश्चंद्र की नींद खुल गई और उठकर बोले, कौन है? राजा हरिश्चंद्र के सर पर काला कपड़ा और हाथ में एक लकड़ी थी। शमशान की चिताओं की आग से हरिश्चंद्र बिल्कुल काले और भद्र हो गए थे। रानी ने उनको नहीं पहचाना और कहा, मैं रानी तारा हूँ और यह है मेरा बेटा जिसको सांप ने डस लिया है। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आई हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही ये नाम सुना उनको कुछ कुछ याद आने लगा। क्या तुम उसी दुर्भाग्यशाली हरिश्चंद्र की पत्नी हो जो अपने पति और पिता होने के धर्म को नहीं निभा सका? रानी ने हरिश्चंद्र की तरफ देखा तो वह अपने दुख पीड़ा को भूलकर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा दोनों रोने लगे। रानी ने होश संभाला और कहा, स्वामी, हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र उठकर खड़े हुए और बोले, यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें पहले कर देना पड़ेगा। रानी ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी तो नहीं है।